जितनी दूरी में खेती है उतनी ही मात्रा में आप ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, इस समय हमारे पास कौन सी फसलें ज़्यादा हैं? गेहूं है, सब्जियों की फसलें हैं, सरसों हैं। इन सब में समय कौन सा है? आप देखिए, अभी फ्लोरिंग फ्रूटिंग टाइम तो नहीं है, बढ़वार और फुटाव का समय है। इस समय हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? प्लांट ग्रोथ बूस्टर, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप इनका खर्चा बचाने के लिए सबसे बेस्ट है कि घर पे ही बिल्कुल फ्री में आप तैयार कीजिए। वो किससे तैयार करना है? ये दोस्तों देखिए, मेरे पास है छाछ, लस्सी, इससे आप तैयार कीजिए। दोस्तों, हमारे पास चीज़ें बहुत सारी हैं ऑर्गेनिक में, लेकिन ज़रूरत है कि उनको सही समय पे सही तरीके से तैयार करके और सही तरीके से इस्तेमाल करना है। विशेष सावधानी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, विशेष तौर से अगर आपके पास सब्जी वर्गीय क्रॉप है या गेहूँ की क्रॉप है, क्योंकि आप छाछ से बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र और बायो फंगिसाइड आप कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि हमारी फसलों में या फिर जो भी सब्जी वर्गीय क्रॉप है, इनमें छाछ का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके फ़ायदे ज़रूर मालूम होने चाहिए और किस तरीके से कार्य करेगा, ये चीज़ों का नॉलेज हमें ज़रूर होना चाहिए, तभी हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। छाछ के अगर फ़ायदे की बात करें तो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी अच्छी बढ़ती है। यानी कि जैसे एक इंसान की इम्यूनिटी अच्छी होगी, जैसे सर्दियों के समय में सर्दी जुकाम वगैरह देखने को नहीं मिलती है, कुछ इंसान होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जुकाम वगैरह होती है, यानी कि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। इसी तरीके से छाछ है फसलों में इम्यूनिटी बढ़ाता है। सेकंड कि इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस का रिच सोर्स है ये छाछ। तो उससे क्या होता है, बढ़वार फुटाव बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। विशेष तौर से अगर इस समय दोस्तों गेहूं की क्रॉप है या आने वाले समय में आप कभी भी धान की क्रॉप करते हैं, उनमें फुटाव ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले चाहिए और फटाफट बढ़वार भी चाहिए, ग्रीननेस चाहिए, हरापन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए आपको छाछ का इस्तेमाल करना है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट प्रॉपर तरीके से होती है तो हरापन ज़्यादा होगा, भोजन पौधा प्रॉपर तरीके से बनाएगा। अभी गेहूं में पीलापन की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, या ठंड के समय में सब्जियों में भी पीलेपन की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, उस समय आप इसका इस्तेमाल कीजिए दोस्तों छाछ का। और भी इसमें अगर कैल्शियम फॉस्फोरस के अलावा बात की जाए, नाइट्रोजन के अलावा बात की जाए, तो इसमें पोटाश भी होता है, जिंक भी पौधों को इससे अवेलेबल होता है। बहुत सारे इसके फ़ायदे देखने को मिलते हैं छाछ का। ये देखिए, बनाने की प्रक्रिया आप प्रॉपर तरीके से ज़रूर आप ध्यान रखें। हमने ये छाछ ली है। छाछ आप 1-2 दिन तक स्टोर करके बाद में भी आप यूज कर सकते हैं, और या फिर तुरंत बनाई हुई छाछ भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने में आपको कम से कम 7 दिन का समय लगेगा। तो ये छाछ लेनी है आपको, अभी हम इसमें डाल लेते हैं। दोस्तों, बनाने की प्रोसेस में ही आपको सावधानी रखनी है। जितनी दूरी में खेती है उतनी ही मात्रा में आप ले सकते हैं। छाछ आपको 1 एकड़ के लिए कम से कम 6 लीटर लेनी है। आप प्लास्टिक की जगह मटका भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों मटके में होता क्या है, लीकेज की समस्या होती है। जैसे ही आप इसको रखेंगे 5 से 7 दिन या 10 दिन रखेंगे तो उससे लीकेज होगा और इसकी मात्रा कम हो जाएगी, जो कि आपके लिए सही नहीं रहेगा। फिर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होगा और मालूम भी नहीं चलेगा कि कितनी लीकेज हो जाती है। इसलिए बेस्ट तो रहेगा कि मटका ले, लेकिन अगर ये समस्या आती है आपके पास तो आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। किसी भी टाइप का अन्य टाइप का बर्तन आपको नहीं लेना है। और छाछ में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए, आपके पास देसी गाय है तो दोस्तों उसी की छाछ का इस्तेमाल कीजिए। उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। अदरवाइज आप किसी भी पशु की ले सकते हैं, जैसे कि भैंस की ले सकते हैं या गिर गाय है, कैसी भी गाय है उसका ले सकते हैं। जर्सी गाय की छाछ या दूध का रिजल्ट देखने को नहीं मिलता हमारी खेती में, तो उसका आप इस्तेमाल ना करें। ये हमने छाछ ले ली है दोस्तों। 1 एकड़ में ही आपको इस्तेमाल करना है तो 6 लीटर आपको लेना ही लेना है। अदरवाइज आप अगर मेच्योरिटी स्टेज पे है या फ्रूटिंग स्टेज पे है, क्रॉप बड़ी है, तो आप मात्रा ज़्यादा भी रख सकते हैं, 7 लीटर 8 लीटर भी रख सकते हैं। क्रॉप छोटी है तो आपको 6 लीटर ही इस्तेमाल करना है।
अब इसको दोस्तों एक तो खट्टी करना है। खट्टी करने के लिए आपको क्या होगा कि 6 से 7 दिन तक कम से कम रखना ही रखना है। गर्मियों का समय है तो आप 5 दिन भी रख सकते हैं। इसमें ये क्या हुआ, फर्टिलाइज़र है, बहुत ही अच्छा बायो प्लांट ग्रोथ बूस्टर है। लेकिन इसको फंगीसाइड कैसे बना सकते हैं? फंगीसाइड में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा हम फंगीसाइड में क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, कॉपर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कोनिका है, कुप्रोफिक्स है, कासुकामाइसिन है, इन सब में कॉपर आता है। अलग अलग फॉर्मुलेशन में आता है, अलग अलग परसेंटेज में आता है, लेकिन कॉपर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपर को हम घर पे कैसे, इसमें कॉपर कैसे मिक्स करेंगे? फंगीसाइड ना मिक्स करके कॉपर का कोई बर्तन लीजिए, वायर लीजिए, कुछ भी, कोई घर में प्लेट वगैरह है, कुछ भी है, कॉपर का आप इसमें डाल दीजिए, कोई भी बर्तन वगैरह। ये देखिए, ये हमने इसमें डाल दिया और इसको बंद करके आपको रखना है 7 दिन तक। सर्दी है तो दोस्तों अभी जैसे ज़्यादा धूप नहीं है इसलिए बाहर भी रख सकते हैं आप, धूप में भी, हल्की धूप में रख सकते हैं। लेकिन गर्मी है तो आपको छाया में रखना है, पेड़ की छाया में भी रख सकते हैं। इस तरीके से आपको बंद करके रख देना है। अब इसका दोस्तों इस्तेमाल की बात की जाए कि कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में, और गेहूं में है तो आपको ज़रूर ही इस्तेमाल करना है। धान की खेती करते हैं, धान में भी आपको इस्तेमाल कर लेना है। किसी भी फसल में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। और परफेक्ट मात्रा की बात की जाए तो दोस्तों 15-16 लीटर का जो टैंक आता है उसमें अगर आपकी क्रॉप छोटी है, यानी कि फ्रूटिंग स्टेज पे नहीं है, जैसे गेहूं में अभी बढ़वार फुटाव का समय है, सब्जियों में भी बढ़वार का समय, फ्लोरिंग से पहले आपको इस्तेमाल करना है। आधा लीटर यानी कि 500 ml एक टंकी में मिक्स करना है और स्प्रे कर देना है, और कुछ भी नहीं करना। 7 दिन बाद में इसको छान जरूर लेना है दोस्तों, छान करके फिर आपको स्प्रे करना है। 1 एकड़ की बात की जाए तो 150 से 180 लीटर पानी कम से कम लेना है, क्योंकि गेहूं की क्रॉप में पानी कम लगता है, तो 150 लीटर आपको लेना ही लेना है। 150 से 180 लीटर पानी में 6 लीटर ये छाछ तैयार की हुई कॉपर प्लस छाछ, इसको मिक्स करके और फिर आपको स्प्रे करना है। दोस्तों आने वाले समय में किसान भाई तरबूज खरबूज की खेती करेंगे और करने वाले हैं, या फिर लौकी तोरई टिंडे वगैरह की खेती करेंगे, तो ये तैयार कर लीजिए। क्रॉप 20 से 25 दिन की हो जाए उसके बाद में आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जो महंगे महंगे आप फंगीसाइड लेते हैं, या आप जैसे शेड्यूल अपनाते हैं कि भाई आपको फर्टिलाइजर चलाना है, टॉनिक चलाना है, तो उसको स्किप कर दीजिए और उसकी जगह एक बार ये चला दीजिए। 15 दिन का गैप जरूर रखिए। 15 दिन के गैप से आप एक बार इस्तेमाल कर लीजिए। स्प्रे करना है आपको, अच्छे रिजल्ट के लिए दोस्तों स्प्रे करना होता है इसका। दोस्तों इसका कंप्लीट रिजल्ट लेने के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट लेने के लिए कुछ सावधानियां हैं, वो आप ज़रूर ध्यान रखें। गेहूं में इस्तेमाल करेंगे तो बालियां निकलने से पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए। अभी बढ़वार फुटाव का समय है तो फटाफट आप तैयार कीजिए। जब भी मेरा वीडियो देखें तभी आप इसको तैयार कर लीजिए और 7 दिन बाद में इसका इस्तेमाल कर लीजिए। 7 से 10 दिन के बीच में आप रखिए और फिर आप इसका स्प्रे कर दीजिए। यानी कि आपको फ्लोरिंग से पहले इस्तेमाल करना है। सब्जी वर्गीय क्रॉप में भी दोस्तों फ्लोरिंग से पहले इस्तेमाल करना है, फ्लोरिंग के समय आपको इस्तेमाल नहीं करना। फ्रूटिंग के समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। बीच में कम से कम 15 दिन का गैप जरूर रखना है। और एक विशेष सावधानी, इसके साथ में किसी भी टाइप की रासायनिक दवाई, केमिकल कुछ भी नहीं मिलाना है। कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड या कोई फंगीसाइड या कोई फर्टिलाइजर, रासायनिक की कोई भी चीज़ इसमें मिक्स नहीं करना है। इसका स्प्रे कैसे करेंगे दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताना। हम लाइव वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से हम स्प्रे करेंगे और इसमें क्या मिक्स करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसके लिए मेरा आगे डिटेल वीडियो जरूर आएगा आज से 7-8 दिन बाद में। हमारी अगर बात करें दोस्तों तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे गेहूं की क्रॉप में और सब्जियों में, किचन गार्डन में। गेहूं की क्रॉप हमने लेट बिजाई की थी, काफ़ी लेट बिजाई की है, तो उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। और गेहूं की क्रॉप हम 100% ऑर्गेनिक कर रहे हैं। गेहूं की क्रॉप हो या कोई भी सब्जी वर्गीय क्रॉप हो, अगर आप 100% ऑर्गेनिक करते हैं तो दोस्तों ये आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, खर्चा कम है दोस्तों। इस तरीके से आप घर पे तैयार करके बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये बायोजाइम भी तैयार कर रखे हैं, सिट्रस का है, अनार का है, वो डिटेल वीडियो ज़रूर देख लेना। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं न्यूट्रिशन पूर्ति के लिए। छाछ का जैसे हमने ये फंगीसाइड तैयार किया है, प्लस इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर का काम करेगा। लेकिन ऑर्गेनिक में होता क्या है, समय चाहिए, पेशेंस चाहिए, धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, धैर्य मांगता है दोस्तों। तो ऑर्गेनिक आप शुरुआत कीजिए, खर्चा
कम करना है तो बीच बीच में ये नहीं है कि आप 100% कीजिए हमारी तरह, लेकिन आप कुछ कुछ खर्चा बचाइए और इस तरीके से ऑर्गेनिक करना शुरू कीजिए। आपकी फसलों में लास्ट में देखना कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, शाइनिंग बहुत अच्छी आती है, जिससे कि मंडी प्राइस अच्छी मिलती है। तो इस तरीके से बीच बीच में आप ऑर्गेनिक कीजिए। और आपकी सॉइल में जो मिट्टी का पीएच बढ़ रहा है या घट रहा है तो बीच बीच में ऑर्गेनिक करेंगे तो वो आपका बैलेंस रहेगा, मेंटेन रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि खेती में बचत हो, किसान भाइयों की खर्चा कम हो और रिजल्ट बहुत अच्छा मिले। तो हम आजकल ऑर्गेनिक सीरीज ला रहे हैं, उसके लिए पहले ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।